जमाने के हिसाब से तो फिर कोई तकवा कोई इख्तियार कर ही नहीं सकता। तो शरीयत का एक सीधा सादा उसूल है भाई, अल्लाह ने कह दिया लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, 28वां पारा, कि जो चीज अल्लाह ने हलाल की है उसे दुनिया में कोई हराम नहीं कर सकता। तो हलाल, जब पराठा भी हलाल है, 2 अंडे खाएं 3 अंडे खाएं, निहारी भी हलाल है, मुर्गी की बोटियां भी क्या है, लेग पीस भी क्या है, हलाल है, और तफरी के लिए स्विट्जरलैंड जाना भी क्या है, हलाल है, किश्ती में घूमना भी क्या है, जितने काम मैंने किए ना सारे बता रहा हूं मैं। अमेरिका में वो ओपन सी में घूमना भी क्या है, हलाल है, अगर कोई घूम रहा है। स्विमिंग भी क्या है, हलाल है। हॉर्स राइडिंग भी क्या है भाई, हलाल है। तो इन चीजों पे एतराज करके अपना टाइम जाया मत करो, मेरी सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है ना। मैं फिर भी ये काम जो अल्लाह ने जितनी मुझे तौफीक दी है मैं करूंगा, चंदे के पैसों से नहीं करूंगा, बस ये आपको बता दूं। तो खुलासा, आज भी सूरत खत्म नहीं हुई, टाइम हमारा पूरा हो गया। खुलासा यही निकला कि अल्लाह से रिलेशन के लिए 2 काम करने पड़ेंगे, एक नमाज की पाबंदी और एक अपनी ख्वाहिशात को हलाल तक महदूद रखना, बदनजरी से हिफाजत, जिना से हिफाजत। ये दोनों काम किए बगैर अल्लाह फिर आपके रिलेशन को रिलेशन मानता नहीं। आज क्या हो रहा है, लोग ऐसे कुछ रसूमात बस पूरी कर रहे होते हैं, रबीउल अव्वल में कर लेंगे, कुछ मुहर्रम में कर लेंगे, कुछ कुरान ख्वानियां कर लेंगे और समझते हैं कि बस हम तो बड़ा मजहबी घराना है हमारा। मजहबी घराना इसको नहीं कहते, मजहबी घराना 9:15 पे नमाज है, बस टाइम तो हो गया, काफी हो गया। तो अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत फइन्नहुम गैरु मुमिनीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। आगे फिर आयत मैंने अगले हफ्ते आगे से शुरू करनी है, दोबारा ये ना रिपीट कर दूं मैं। वल्लदीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, ये मुझे याद दिलाना, अगले हफ्ते यहां से शुरू करना है कि ईमान वालों की एक और अलामत है एग्रीमेंट की पाबंदी। जो जबान है उसके पक्के होते हैं। आज ये भी एक बहुत बड़ा अजाब हमारी सोसाइटी में आ गया कि मुसलमान की जबान एक है ही नहीं। आपसे, आप ठेकेदार को पैसे दे दो एडवांस में, रुला देगा, आपका घर नहीं बना के देगा। आप बोलोगे कब्र बना दे यार, वो सस्ते में बन जाएगी, घर रहने दे। इतना रुलाएगा ना वो, एडवांस पैसे पकड़ा दो आप। अमेरिका यूरोप में ये होता है कि अगर आपने एडवांस पैसे दे दिए ना, वो सारे काम को छोड़ के सबसे पहले आपका काम करेगा। वहां मुल्कों में, जापान में यही है। वहां लोग बताते हैं कि हमें जब कोई काम जल्दी कराना होता है, हम एडवांस में सारे पैसे पकड़ा देते हैं, फिर वो लोग एग्रीमेंट की पाबंदी करते हैं। उनकी तरबियत हुई है इस बारे में, वो सारे काम छोड़ेगा, पहले आपके काम करेगा। हमारे यहाँ अगर आपने अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते हुए किसी को एडवांस में पैसे पकड़ा दिए, हमारे एक सऊदी दोस्त थे, उन्होंने यहाँ डिफेंस में बिजनेस करना था, होटल खोलना था, उनको सऊदी अरब का तजर्बा था कि यार एडवांस में पैसे दो तो फौरन बन जाता है। उन्होंने इधर डिफेंस में होटल के एडवांस में पैसे ठेकेदार को पकड़ा दिए, अब तक रो रहा है वो बंदा, 3 साल हो गए। मैंने कहा होटल तो गया तेल लेने, तुम्हारे पैसे वापस मिल जाए ना, जिस दिन तुम्हारे पैसे वापस मिल जाए तो बोल देना कि मुफ्ती साहब बयान में गलत बयानी से काम लेते हैं, पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। बोले मुफ्ती साहब को तो मालूमात है ही नहीं, इतना नेक आदमी, उसने पैसे वापस कर दिए। तो मैंने कहा पैसे भी गए, होटल भी गया। तो ये एग्रीमेंट हमारे यहाँ माशाल्लाह, मुसलमान एग्रीमेंट का पक्का होता है भाई। इसके बगैर अल्लाह आपके दीन और मजहब को अल्लाह मानता नहीं है। तो चंद रसूमात का नाम नहीं है इस्लाम, ये अखलाकी जब तक औसाफ मेरे और आपके अंदर पैदा नहीं होंगे, उस वक्त तक अल्लाह हमें अपना मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपके हालात दुरुस्त कर ले, दिल से दुआ है भाई। या रज़्ज़ाक़ कसरत से पढ़ा करें, या रज़्ज़ाक़ू। मुफ्ती साहब, मुझसे अनजाने में मुंह से एक कसम निकल गई कि मेरी घरवाली इस जगह झाड़ू नहीं लगाएगी, लगाई तो मुझसे तलाक होगी, और इस जगह मेरे माँ बाप का कमरा है तो अब वालदा झाड़ू लगाती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बस आपने कसम उठा ली तो अब वो नहीं हो सकता, अगर वो झाड़ू लगाएगी तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। अल्फाज मुंह से निकालने से पहले इंसान को सोचना चाहिए, मुंह से ही अल्फाज निकलते हैं, रिपोर्ट तो यही है कि और से अगर निकलते हो तो कोई रिपोर्ट आई। इस पे एक लतीफ़ा याद आ रहा है मुझे, सच्चा लतीफ़ा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मुनाजरा चल रहा था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले का मुनाजरा चल रहा था। गालिबन अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो माँ के पेट में, माँ की गोद में उन्होंने गवाही दी है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। अच्छा, ये कादियानी, ये जो मिर्जा गुलाम अहमद है, इसको मसीह मौऊद भी कहते हैं कि जिस मसीह का वादा किया है ना वो यही नालायक था माज़अल्लाह। तो उस पे कादियानी ने कहा कि हमारे जो गुलाम अहमद थे ना, ईसा तो माँ की गोद में बोले थे, हमारे जो हजरत थे वो तो माँ के पेट में बोले थे। उन्होंने कहा देखो बातिल आदमी ना उल्टी बातें करता है, फंसता है। तो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि
अच्छा रुकिए जरा, माँ के पेट में बोले थे ना, तो ये आवाज कहाँ से आई थी? अगर ये इस वाले सुराख से आवाज आई थी तो फिर पता कैसे चल रहा था माँ बोल रही है या बच्चा बोल रहा है? तो ये कौन से वाले सुराख से आवाज आई थी? अगर वहां से आई थी तो यार ये तुम्हारे पैगंबर उधर से आवाज निकालते थे, तो वो बेचारा लाजवाब हो गया। फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी तो है नहीं, उसने फेंक दी बैठे बैठे, वो माँ के पेट में बोलते थे। एक तो मैंने अपनी आंखों से मुनाजरा देखा, हम अपने उस्ताद के साथ गए किसी कादियानी के घर में, वो नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर था, तो उसके घर में हम गए, तो हमारे उस्ताद ने चूंकि मंजूर चुनियोटी रहमतुल्लाह अलैह से पूरी तैयारी की हुई थी, और तैयारी में ये था कि उन्होंने मंजूर चुनियोटी रहमतुल्लाह ने बताया था कि किसी कादियानी के घर मुनाजरे के लिए, बहस के लिए जाओ तो किताबें पहले अपने सामने निकाल के रख लो और हवाले भी निकाल के रख लो उसी की लाइब्रेरी से, वरना जब आप उससे किताब मंगवाओगे ना वो कहेगा है ही नहीं। तो हमारे उस्ताद ने मखसूस किताबें उन्हीं की लाइब्रेरी से मिर्जे की निकाल के अपने सामने रख ली, और जो रेफरेंसेस निकालने थे सामने निकाल के उस पर निशानियां रख दी। और जो लेफ्टिनेंट कमांडर था वो हमें समझा रहा था, हम कहते हैं ना हजरत ईसा आसमानों पे जिंदा है, हमारा तो अकीदा है कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे। ये लोग कहते हैं नहीं, वो जो जिनके नाजिल होने की बात है वो तो मिर्जा है और हजरत ईसा की तो मौत वाक़ई हो गई। तो लेफ्टिनेंट कमांडर जो था उसने हमें बोला कि देखो हजरत ईसा अगर आसमानों पे जिंदा है, सवाल पैदा होता है खाते कहां से होंगे? इंसान को तो खाने की भी तो जरूरत है, सांस कहां से लेते होंगे? ऑक्सीजन तो है नहीं ऊपर। बैतुल खला कहां जाते होंगे? सोते किधर होंगे? हमारे उस्ताद ने ना इतनी देर में हवाला निकाल दिया मिर्जा का। मिर्जा ने लिखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे जिंदा है। लंबी फेंक दी ना, उस्ताद ने वो रेफरेंस निकाल लिया। अब वो बोले जा रहे हैं, हमारे उस्ताद रेफरेंस को तलाश कर रहे हैं। तो हमारे उस्ताद ने कहा भाई देखिए ये तो मसला हल हो गया, एक मिनट आप ठहरिए। उसने कहा क्या मसला? उसको नहीं पता था ये लिखा हुआ है हमारे झूठे पैगंबर ये लिख कर गया है। ये तो मेरा अपना मुशाहिदे वाला वाकया है ना, इसको तो कोई खबर नहीं दी है किसी, हम तो बैठे हुए थे सामने सोफे पे। हमारे उस्ताद ने कहा देखिए मसला हल हो गया है, जहां से मूसा अलैहिस्सलाम खाते हैं वहीं से हजरत ईसा भी खा लेते होंगे। कह रहे मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जिंदा है? कह रहे ये देखो ये मिर्जा की किताब है उसमें लिखा हुआ है। तो कह रहे मसला हल हो गया, जहां मूसा अलैहिस्सलाम सांस लेते हैं वहीं से ईसा अलैहिस्सलाम भी लेते होंगे। 2-4 इस तरह के बॉम्बसर मारे हमारे उस्ताद ने। जो वो बात करता था उसके बाद उसने जो बोरिया बिस्तर लपेटा है ना, बस किसी तरह खत्म करो भगाओ। तो बातिल लोगों के पास कोई बात नहीं करने को होती। अच्छा भाई मुफ्ती साहब अगर किसी लड़की का रिश्ता तय हो जाए, मंगनी हो जाए, तो क्या इसकी मंगनी तोड़वा कर इससे निकाह करना सही है, हराम है, नाजायज है? नबी ने फरमाया ला यख्तुब अहदुकुम अला खितबती अखीही। मंगनी तो दूर की बात, किसी ने निकाह का पैगाम भेज दिया ना तो उसके पैगाम में टांग मत अड़ाओ। आप बैठे रहते हैं, आपके खानदान की लड़कियां होती हैं, आप शादी नहीं कर रहे होते, जहां कोई दूसरे ने पैगाम भेजा आप आ जाते हो, हम है ना हम है ना। भाई आप इतने अरसे से क्यों सो रहे थे? ये बहुत गैर अखलाकी हरकत है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, बहुत पुरानी बात है, ये 2009 या 10 की बात होगी। 2 गरीब लड़कियां थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो कजने थी शायद आपस में। मैंने कहा मैं दोनों से कर लूंगा। उनके रिश्ते नहीं हो रहे थे, बहुत लड़के उनके वालिदैन परेशान थे, रिश्ते नहीं हो रहे। तो मैंने कहा मैं कहीं कोई पैगाम ही नहीं भेज रहा था, तो मैंने कहा ठीक है मैं दोनों से कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने पैगाम भेजा रिश्तेदार कूद गए बीच में, नहीं ये हम है ना। जो बड़ा गुस्सा है, मैंने कहा पहले चुप बैठे हुए थे भेज देते ना। अब पता नहीं रिश्तेदारों ने की या खाली कबाब में हड्डी बने। बहरहाल फिर मुझे नहीं पता उनका क्या हुआ, क्योंकि अब पता चलता उनके बच्चे हुए, फिर वो बच्चे मुझे मामू कह रहे हैं, तो डिप्रेशन बढ़ती और कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने दोबारा पलट के देखा ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं। खैर ये तो एक ऐसी बात थी, लेकिन उसूली तौर पर शरीयत ने मना किया है। फरमाया ला यसुम अहदुकुम अला सौमी अखीही। कोई सौदा कर रहा हो ना, कोई सौदा कर रहा है खरीदो फरोख्त का, उसके सौदे को खराब मत करो। अभी कुर्बानी में देख रहा हूँ ना, गाय के सौदेबाजी चल रही होती है, आप जाके बीच में टांग अड़ा दी आपने, उनका तय हो चुका है, आपने जाके टांग अड़ा दी। तो जब सौदे पे सौदा जायज नहीं है और पैगाम पे पैगाम जायज नहीं है, मंगनी का तो मतलब होता है बात पक्की हो गई है, उस पे बीच में टांग अड़ाना कहां से जायज हो गया? तो ये गैर अखलाकी हरकत है। हाँ अगर कोई उनको नुकसान हो रहा है उस रिश्ते में, आपको पता है कि वो चरसी है और ये लोग शादी कर देंगे, परेशान होंगे, फिर ऑफर दी जा सकती है भाई अपनी बच्ची का बेड़ा गर्क मत करें, वो गलत लोग हैं, वो एक अलग बात है। नॉर्मली इसकी शरीयत में इजाजत नहीं है। मुफ्ती साहब मुद्दजिल्लुहुम अस्सलाम वालेकुम, मुझे मालूम करना है कि दाढ़ी मूंड कर अगर कोई फौजी शहीद हो जाए तो क्या दाढ़ी मूंडने का गुनाह माफ हो जाएगा? जबकि मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के बागी मुसलमान जो उनकी मशहूर और मारूफ किताब है, इसमें उन्होंने दाढ़ी मुंडवाने के अमल को आलानिया गुनाह करार दिया है। बुखारी की हदीस है
अल्लाह मेरी उम्मत में से हर शख्स को माफ कर देगा सिवाय ऐलानिया गुनाह करने वाले को। दाढ़ी काटना कबीरा गुनाह है, लेकिन फौजी अगर शहीद होगा तो शहादत का अजर उसको बहरहाल मिलेगा। ये थोड़ी हो सकता है एक गुनाह की वजह से अल्लाह उसकी इतनी बड़ी नेकी को अल्लाह जाया कर दे। तो शहादत तो ऐसी इतनी बड़ी नेकी है, वो गुनाहों को खा जाती है। बाकी यकीनी जन्नती किसी को नहीं करार दिया जा सकता, शहीद को भी नहीं कि भाई ये 100% जन्नत में गया है, क्योंकि बाज दफा क़यामत में अमाल तोले जाएंगे ना। अब उसकी शहादत का वजन 1000 किलो निकला और उसका गुनाह का वजन 1500 किलो निकला, फिर जाहिर है वो गुनाह का पलड़ा भारी होगा। लेकिन शहादत का वजन इतना ज्यादा है कि हदीसों से पता चलता है कि वो कबीरा गुनाहों को भी खा जाती है, शहादत जो है खत्म कर देती है। तो खुद सोचो ना, इससे बड़ी क्या नेकी होगी। आपने अल्लाह को खुश करने के लिए जान दे दी अपनी, तो अल्लाह फिर वो झाड़ू फेर देगा उसके गुनाहों पर। दुनिया में इसकी मिसाल है, एक बेटा है आपकी खिदमत करता है, जान देने की बारी आई, कोई दुश्मन आ गया बंदूक लेके, वो बेटा भाग गया। दूसरा बेटा जो आपकी खिदमत नहीं करता था, आपकी मान के नहीं चलता था, वो आगे खड़ा हो गया, भाई मेरे सीने पे गोली मार, मैं बाप को नहीं मरने दूंगा। तो बाप उसके सारे खताओं को माफ करेगा कि नहीं करेगा? बोलेगा यार अब बेटा तू फरमा बरदार पर नाफरमान बन, ये तेरी मर्जी है, अगले पिछले सब क्या कर दिए, माफ। तो इसलिए शहादत हल्की चीज नहीं है। और अल्लाह का नाम है शकूर, कदरदान, वो थोड़ी नेकी की बहुत कदर करता है। तो जान देना भाई बहुत मुश्किल है। सब कुछ हो जाता है, आदमी जान नहीं देता किसी के लिए। ये जो माशूकों पे मर रहे होते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, ये कहने की हद तक होते हैं, देता वेता कोई भी नहीं है जान। क्यों जान देगा? उसको पता है जान दी तो फिर तो कंफर्म किसी और को मिलेगी है फिर तो कंफर्म किसी और को मिलेगी। फिर कब्र पे आएगी दुआएं मगफिरत करने के लिए, और कब्र पे आएगी भी अपने हस्बैंड के साथ। फिर वो शायर का शेर है कि साथ गैरों के मेरी कब्र पे आते क्यों हो, तुम जिलाते नहीं मुझको तो जलाते क्यों। जिलाने का मतलब जिंदगी देना, यानी मैं तुम्हारे इश्क में मरा हूं तो तुम्हें तो चाहिए था मुझे जिंदगी दो कि मेरा महबूब है मेरे इश्क में मर गया। कमबख्त मैं तुम्हारे इश्क में मर के कब्र में गया, अकेली आती थोड़ी सी मुझे जिंदगी मिल जाती, उसको लेके आ रही हो साथ में, तो बजाय जिलाने के और जला रही हो। तो शायर ने कहा कि कब्र पे भी अपने हस्बैंड को लेके आ रही है, तो तुम साथ गैरों के मेरी कब्र पे आते क्यों हो, तुम जिलाते नहीं मुझको तो जलाते क्यों। तो इसलिए जान देना आसान काम नहीं है भाई। तो शहीद को अल्लाह बहुत बड़ा अजर देता है, बहुत। मैंने शहीदों के जिस्म भी सलामत देखे हैं, शहीदों के खूनों से भी खुशबू सूंघी है। ये करामत मैंने किसी और के साथ नहीं देखी, ये करामत किसी और गुनहगार शहीदों के खून से भी खुशबू सूंघी है, जो बहुत कोई नेक नहीं थे। शहीद का अलग ही मकाम है भाई। मेरे वालिदैन कहते हैं कि दीन का हर मसला नहीं पूछना चाहिए, जितनी बारीकी में जाओगे इतना मुश्किल हो जाएगा जिंदगी गुजारना। ये बात बिल्कुल गलत है। यकीनन बारीकियों में खोद कुरेद में करोगे तो मुश्किल होगी, लेकिन जो माहिर मुफ्ती होते हैं वो उनको पता होता है कि कौन सी बारीकी नापसंदीदा है शरीयत में और कौन सी बारीकी लाजिम है, वो खुद ही। तो वो मुफ्ती जो माहिर मुफ्ती होगा उसको पता है कि इसमें ज्यादा आगे मत जाना, बस सरसरी अमल करो, और इसमें आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो ये जो उलमा होते हैं उनको पता होता है। मेरी ये सोच है कि जो उलमा इल्म में रासिख नहीं होते ना, वो बाज़ दफा ऐसे बयानात कर देते हैं कि लोग समझते हैं दीन पे चलना तो मुमकिन ही नहीं है भाई, ये तो बहुत सख्त दीन है। लेकिन जो माहिर मुफ्तियाने किराम होते हैं उनको पता होता है यहाँ कितनी गुंजाइश है। अब रिश्वत के खिलाफ जब लोग बयान सुनते हैं ऐसे डर जाते हैं, तो वो कहते हैं बिजनेस ही नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर में तो आप रिश्वत दिए बगैर एक कंटेनर भी जरा ला के दिखाओ। कहते हैं इसका मतलब टमाटर की रेडी लगाओ बस यहाँ बैठ के। तो जब माहिर मुफ्तिया होता है, उस मुफ्ती होगा, उसको पता होगा कि कहाँ शरीयत में गुंजाइश है, कहाँ रिश्वत देने वाले को गुनाह नहीं होगा, सिर्फ लेने वाले को होगा, कहाँ देना भी हराम है, कहाँ देना हराम नहीं है। ये बहुत सारी, इस्लाम एक ऐसा दीन है कि आप क़यामत तक उस पर अमल कर सकते हो, आपको अलग थलग करके कहीं बिठाएगा नहीं इस्लाम। मेरी ये सोच है कि जो मालदार लोग हैं वो कुर्बानी का एक हिस्सा लेकर बाकी माल जो कुर्बानी के लिए रखा है वो सदका कर देता कि फर्ज भी पूरा हो जाए और गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद भी हो जाए। आपकी सोच को 21 तोपों की सलामी। अच्छी बात है अगर कोई ऐसा करे, लेकिन देखो इबादत का ना ज़ौक़ होता है लोगों का, शरीयत ने इसमें आजाद छोड़ा है लोगों को, क्योंकि आप लोगों पे तंगी पैदा करोगे। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूं कि सदकात और खैरात कम करो, तहज्जुद ज्यादा पढ़ो, तो कुछ लोगों को सदकात और खैरात में सुकून मिलता है, तहज्जुद में नहीं मिलता, तो वो सदकात और खैरात तो ज्यादा करेंगे नहीं, तहज्जुद से भी जाएंगे वो। और किसी को मैं कहूं कि भाई तहज्जुद ज्यादा, सदकात और खैरात ज्यादा करो, तहज्जुद कम पढ़ो, अब उनको तहज्जुद में ज्यादा
उनका दिल लग रहा है, सदकात में ज्यादा नहीं लग रहा, तो नतीजा क्या निकलेगा, वो सदकात ज्यादा नहीं करेंगे, तहज्जुद भी छोड़ देंगे। मिसाल रिपीट हो गई, दोबारा कर देता हूं मैं। बाज लोगों को सदकात और खैरात का ज्यादा शौक है, तहज्जुद का ज्यादा नहीं है। दोनों नेकियां हैं, नफली इबादतें। अब आपने उनसे कहा नहीं भाई सदकात कम करो, तहज्जुद ज्यादा पढ़ो, तो तहज्जुद ज्यादा पढ़ने से क्या क्या होगा, तहज्जुद तो नहीं पढ़ेंगे, वो सदके से भी जाएंगे। और बाज लोगों में मामला उल्टा होता है, उनको तहज्जुद का ज्यादा शौक है, नमाज में ज्यादा दिल लगता है, सदकात और खैरात ज्यादा नहीं करते वो। उनको आपने कहा नहीं जी असल तो हुकूकुल इबादत सदके ज्यादा, तो तहज्जुद कम पढ़ो, तो वो दोनों से जाएंगे। तो इसी तरह बाज लोगों को कुर्बानी का शौक होता है कि यार एक सुन्नत इब्राहिमी हमने जिंदा करनी है। उनको जब आप कहोगे ना यार इतने पैसे सदका कर दो, तो वो सदका नहीं करेंगे, वो दो कुर्बानियों से जाएंगे। कुर्बानी में उनको शौक ज्यादा होता है। तो हर आदमी को एक इबादत की एक अलग लज्जत अल्लाह ने दी है। तभी कहते हैं ना अगर किसी में किसी इबादत की कमी देखो बुजुर्ग में, तो बदगुमान मत हो सकता है दूसरी जिन्स की इबादत ये ज्यादा कर रहे हो। मिसाल के तौर पर आपने किसी बुजुर्ग को देखा यार ये इशराक और अवाबीन नहीं पढ़ते, आप बदगुमान हो गए यार इशराक की तो इतनी फजीलत है। भाई हो सकता है ये नफली ये सदका खैरात ज्यादा करते हो जितनी आप नहीं कर रहे। तो हर शख्स को अल्लाह ने एक अलग ज़ौक दिया है इबादत का, तो इसलिए अल्लाह ने हर एक के ज़ौक की रियायत रखी है। अब आप यही देख लो, शरीयत हमें ये कहती है कुर्बानी ही ना करो, गरीबों पे सदका करो। आपका क्या ख्याल है, लोग इतने लाख रुपए सदका कर देते? नहीं करते, उधर से भी जाते इधर से भी जाते। अल्लाह ने एक रखा भाई कुर्बानी करो। अब इसमें शौक में जाओगे, आपको पता है मुझे भी गोश्त खाने को मिलेगा, तो शौक में कुर्बानी करते हो, सुन्नत इब्राहिमी जिंदा होती है, यूनिक किस्म की एक इबादत है, वो कर लेते हो और गरीब को दबा के सदका हो जाता है। इतना होता है कि अलग से सदके की तरगीब दी जाती तो इतना नहीं होता। पूरे साल लोग गरीब लोग स्टोर करके गोश्त खाते हैं, संभालने की जगह नहीं होती, इतना गोश्त गरीबों में आता है। तो अब लोग कहते हैं नहीं जी इस्लाम ने कुर्बानी के बजाय सदके का हुक्म देता है। इस्लाम को बताता सिर्फ सदके का हुक्म दूंगा तो ना कुर्बानी होगी ना सदका होगा। इतनी बड़ी पैमाने पर कोई गरीबों को गोश्त भी सदका नहीं करता। तो इस्लाम को पता है, अल्लाह तो जानते हैं ना दिलों के हालात। अल्लाह ने कुर्बानी रख दी कि भाई इसमें लोग 40-40 लाख के बैल भी लाएंगे, सही है ना। और उस 40 लाख के बैलों से वो जो गरीब किसान है जिसने बैल पाला है उसकी भी इकोनॉमिकली मदद होगी, घास वालों की घास भी दबा के बिकेगी, समझ रहे हो, गोश्त भी मिलेगा और जानवरों की अफजाइश भी ज्यादा होगी इस बहाने। ये सारे बेनिफिट्स हासिल होंगे और इस मालदार का सिर्फ शौक में 1 करोड़ का पैसा खर्च हो जाएगा। वैसे 1 करोड़ खर्च कर लेता ये, लेकिन ये इस लालच में कि यार हर बार के बदले में एक नेकी भी मिल रही है और गली मोहल्ले वालों की एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी, बच्चों का शौक, मुसलमानों का त्योहार, गैदरिंग, खानदानों की, फैमिलियों की बकरीद के बहाने। तो शरीयत एक तीर से 20 शिकार कर लिए। तो इसलिए जो लिबरल लोग हैं ना कि असल में तो गरीब की मदद होनी चाहिए, भाई मदद नहीं करेगा कोई इस तरीके से। अल्लाह को पता था कौन 40 लाख रुपए गरीबों में गोश्त खरीद के भी नहीं बांटेगा। तो अल्लाह ने इसमें गरीब की मदद ही की है। मालदारों से पैसा निकल के किसानों की जेब में, चरवाहों की जेब में, घास उगाने वालों की जेब में। अब देखो जिसका कोई भी बिजनेस नहीं था ना, वो भी घास के कट्टे रख के बैठा हुआ है उसका भी दे देना था, पैसे कमा रहा है। लाखों लोग लाखोंपति बन जाते हैं और मालदार आदमी के ठीक ठाक पैसा खर्च हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं आता सिवाय सवाब के। इतना गोश्त थोड़ी मिलता है, आप कहें उसके भी तो मजे हैं गोश्त। अबे इतना गोश्त आम दिनों में खरीद के बहुत सस्ता पड़ता है। हम कुर्बानी सिर्फ इस लालच में कर रहे होते हैं कि इस गोश्त की निस्बत किसकी तरफ है, अल्लाह की तरफ। इस लालच में इतना पैसा खर्च कर रहे होते हैं, वरना कौन पागल भाई 6 लाख की, 2 लाख की, 50,000 की, 1-1 लाख की गाय कौन लेकर आएगा। आम दिनों में हम गोश्त खरीदते हैं कसाई से, वो बहुत सस्ता पड़ता है हमें, तो इसलिए तभी 3 दिन के बाद उस गाय की 2 टके की वैल्यू नहीं रहती। तो इसमें सभी का फायदा है। तो ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किस वक्त क्या इबादत करवानी है मैंने लोगों से। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि बाकी पैसे सदका कर दे, लेकिन अल्लाह ने जब इजाजत दी है कि भाई तुम 2 कुर्बानी करो, 4 कुर्बानी करो। हमारे नबी ने अय्यामे नहर में 100 ऊंट नहर किए, 100 ऊंट, 60 अपने हाथों से किए। तो सोचो कि सवाल ये है कि बेपर्दा नामहरम खवातीन को मर्दों के साथ बिठाकर बाज़ो नसीहत किया जा सकता है क्या? इस अमल की वीडियो स्कॉलर क्या वीडियो रिकॉर्ड करके किसी मुफ्ती को अपने यूट्यूब चैनल पर लगानी चाहिए। एक मुफ्ती साहब, क्या मुफ्ती साहब के लिए महरम और नामहरम की तमीज खत्म हो गई है? अगर आप खुद बयान अरेंज करें तो उसमें औरतों के पर्दे का इंतजाम होना चाहिए। एक है पहले से एक मजलिस है ऑलरेडी, जैसे यूनिवर्सिटियों में होती है, वहां जाके बयान करना, तो फिर उसमें ये जायज है। वजह उसकी है कि वो शर को कम करने के लिए, क्योंकि वहां म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहे हैं
और ये सारी मुल्हिद प्रोफेसर उनके ईमान को बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे में कोई स्कॉलर जाता है तो फिर उस पर ये इल्जाम नहीं होगा कि ना महरम औरतों को बिठा के, भाई वो बैठी हुई पहले से ही हैं, वो पहले से ही उनकी गैदरिंग ऐसी ही होती है। तो उसमें कोई स्कॉलर जाके एक पॉजिटिव बात, इस्लाम का एक इमेज उनके सामने रख के आ जाता है, तो ये जायज नहीं है, ये वाजिब है। अगर कोई आलिम इस बेस पे कहे मैं नहीं आऊंगा यूनिवर्सिटी, वो गुनाहगार होगा। अल्लाह कहेगा तुम्हें खैर की बात पहुंचाने का हमने मौका दिया था, वो मौका तुमने जाया क्यों किया। जैसे किसी तवाइफ खाने में, यूनिवर्सिटी तवाइफ खाना नहीं होती, एक मिसाल दे रहा हूं मैं कि आपको तो ये बुरा लग रहा है ना कि बेपर्दा औरतें बैठी हुई हैं। अगर किसी मौलवी को तवाइफ खाने में जाके बयान करना पड़े तवाइफों में, तो अगर वो नहीं जाएगा तो गुनाहगार होगा कि नहीं होगा। तो जब तवाइफ खाने में जाके बयान करना फर्ज है, फिर वो बेपर्दा भी होंगी, तो ये कहा जाएगा भाई ये इनका हेडेक है, ये बेपर्दा है इन्हें, आप तो जाके खैर की बात कर रहे हो। तो यूनिवर्सिटी है, वो तवाइफ खाने से ना कोई मिसाल को मिला दें आप उसको, उसका माहौल तो इन नाइट क्लबों और तवाइफ खानों से करोड़ा गुना बेहतर होता है। तो वहां जाके बयान करना क्यों फर्ज नहीं होगा। बाकी ये कहना कि इससे लोगों में बेपर्दगी प्रोमोट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं, इससे पर्दा प्रोमोट होगा। क्योंकि वहां जाके इस्लाम की हकानियत जब बयान होगी, तो इस्लाम की जब मोहब्बत दिल में आएगी, तो पर्दा खुद ब खुद आएगा उससे। समझते हो कि नहीं समझते। ये बातें वो करते हैं जिन्होंने काम नहीं करना होता, कुछ करना ही नहीं है दुनिया में, घर बैठे रहो। और फिर बड़ी बात यह है कि ये यूनिवर्सिटियां जो इतनी मॉडर्न है, ये कितना इस्लाम के जिंदा होने की अलामत है कि किसी मजहबी स्कॉलर को बुला के बयान करवा दें। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब ईमान की रमक बाकी है। ये हिंदू लोग, ईसाई लोग देख रहे होते हैं कि पादरियों का बयान तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता, पंडितों का तो होता नहीं, मजहबी स्कॉलर इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाले लोग जा रहे होते हैं। तो हम वहां जाके ये सख्ती करेंगे नहीं जी लड़कियां बुरके में बैठेंगी, वो कहेंगे भाई आप बाहर जाके बैठो। अगर ये इतनी नेक होती तो आपके बयान की हमें जरूरत थी नहीं। तो ये बहुत बड़ा ज़र्फ उनका है यूनिवर्सिटियों का। इतनी मॉडर्न यूनिवर्सिटियां किसी मजहबी स्कॉलर को बुला लें, ये गनीमत है। तो फिर आपको उनकी शर्तों पे जाना पड़ेगा। अपनी शर्तें कि जी आंटियां सारी यहाँ हो जाएं और अंडे यहाँ हो जाएं और इनको शटल कॉक पहनाओ, तो ये नहीं होता। ये वो काम कर रहा है जिसने करना ही ना हो काम। अच्छा, ये लोग जब तिजारत का मामला आता है ना, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है इनकी और तहज्जुद गुजार होते हैं, शलवारें आधी टखनों तक होती हैं। अपना बिजनेस जब इन्होंने करना होता है, फिर ये महरम ना महरम नहीं देखते। किसी आंटी की कॉल आएगी ना कि आपकी प्रोडक्ट में चेक करना चाहती हूँ, फौरन पहुंच जाएंगे वहां। फिर ये बुर्का पहन के आओगी तो मैं अपनी प्रोडक्ट तुम्हें बेचूंगा, बुरके पहने बगैर आओगी तो मैं नहीं बेचूंगा। इनको पता है मेरी तिजारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो भाई जब आप अपनी तिजारत पे इतने हरीस हो, तो हम दीन में ये पाबंदियां लगा दें कि इस स्टाइल में आएगी तो हम बात करेंगे, इस स्टाइल में नहीं आएगी तो हम बात नहीं करेंगे। तो दीन को जिसने फैलाने का दर्द होगा वो इस मामले में ब्रॉड माइंडेड होगा। जिसको दीन फैलाने का दर्द नहीं है वो फिर इस तरह की बातें करेगा कि मुफ्ती साहब को फलां यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए था, फलां यूनिवर्सिटी। हम भाई वो उनको अपनी बहनें समझ के गए हैं, हमारा क्या, हमारी तो वैसे भी 4 मुकम्मल हो गई हैं, क्या ख्याल है, हमारा क्या लेना देना होता। तो ये मैं तो हकीकत है इन यूनिवर्सिटियों में जाके मेरा तो इमेज ही चेंज हो गया है। मैं पहले समझता था सारे लिबरल लोग होते हैं यूनिवर्सिटियों में, जाके मैं उनके टीचर से मिलता हूँ, भाई सारे इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। असल बात है इस्लाम को पेश करने का तरीका ही शायद गलत इस्तेमाल होता है, जिससे लोग दीन से दूर होते हैं। हमें यूनिवर्सिटियों में जाके, फौजी इदारों में जाके और ये जो एजुकेटेड तबका इनमें जाके अंदाजा हुआ कि इनकी जमीन बहुत जरखेज है, इनमें बात कबूल करने की सलाहियत है। हमें शायद बात पहुंचाने की सलाहियत, हम डंडा मारने की सलाहियत है हमें। देखो फतवे की लाइन अलग है, वाज की लाइन अलग है। मुफ्ती से जब फतवा पूछा जाएगा या मुझसे जब पूछा जाएगा कि औरत के लिए बेपर्दा होके मर्द के सामने बैठना जायज है, तो फतवा ये होगा कि जायज नहीं। लेकिन वाजो नसीहत में क्या है भाई, आपको जहां भी बात फैलाने का मौका मिले आप फैला दो, और वहां जाके ये मत कहो कि आपके लिए मेरे सामने बेपर्दा होके बैठना हराम। वहां जाके तो अप्रिशिएट किया जाएगा, भाई आप बेपर्दा घूमती थी लेकिन आज आप दीन की बात सुनने के लिए आई हो, कोई तो बात सुनो। फिर भी उसकी पर्सनल लाइफ है, कौन किसको कितना असर लेता है उसका। कोई पूरी चेंज हो जाती है खवातीन, कुछ आधी चेंज होती है। बिल्कुल भी चेंज ना हो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा ना, ये तो पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है। तो इस वक्त उलमा को अगर यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है, उनके लिए जाना जायज नहीं बल्कि फर्ज है। और मैंने तो यूनिवर्सिटी में जब मेरा बयान हुआ ना, तो 2-3 मौलाना टाइप के हमारे जैसे ही लोग आए, आदि माशाल्लाह बड़े नेक थे। मुझे उन्होंने कहा कि देखें वहां बेपर्दगी बहुत है और बहुत बेपर्दगी है। मैंने कहा ये जहन में रखना, मैं पर्दे पे बयान नहीं करूंगा। पहले मैंने बता दिया कि आप मुझसे ये तवक्को रखो कि मैं वहां जाके पर्दे पे बयान करूं। वो कहने लगे क्यों, वहां तो बेपर्दगी बहुत है। मैंने कहा पर्दे पे बयान उनकी मेंटेलिटी से, उनके दीनी लेवल से ऊपर की बात हो जाएगी। मैं बेसिक इस्लाम पे बात करूंगा, मोटी मोटी चीजें, इस्लाम की मोहब्बत दिल में आ जाए बस।
पता चल जाए इस्लाम सुपीरियर है। बाकी पर्दे पर मैंने कहा हमारे यहाँ आ जाए, इतवार को बयान होता है, खानदानी किस्म का पर्दे पे बयान होता है। तो यहाँ तो हर एक को स्टेप बाय स्टेप दीन पे लाया जाता है ना, एकदम ये थोड़ी होता है कि वहां बैठ के मैं पर्दे पे बयान हो गएंगे, भाई ये तो बहुत ही खतरनाक। वहां जो टीचर्स है वो पर्दा नहीं कर रही जिन्होंने मेरा बयान रखवाया।